हेलो स्टूडेंट्स। तो जो 90% स्कोर करने वाले हैं, चाहते हैं कि 90% स्कोर हो उनका या उससे ज़्यादा हो बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उनके लिए ये वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस टेबल में MCQ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, सबके जो है परसेंटेज डिवाइड कर दी गई है। 40% MCQ है, 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन 40% है क्लास 10th के। इसी तरह से क्लास 12th में भी 30%, 20%, 50%। तो यहाँ पे जो है अच्छे से CBSE ने बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो हमें पता चलेगा बहुत सारे इस बार क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आखिर हैं क्या और इनको प्रिपेयर कैसे करें, तो ये वाली वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो रियल लाइफ सिनेरियोज के बेस्ड पर होते हैं। अगर आप अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बुक में रियल लाइफ सिनेरियोज कहाँ कहाँ पर दिए हुए हैं और उन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका कंसेप्ट चेक करने की कोशिश होती है, रटाफिकेशन नहीं होता। यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि आपको कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट कितना समझ में आया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इस न्यू असेसमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 40% क्वेश्चन हैं क्लास 9th और 10th में पूछे जाएंगे और 30% क्लास 12th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। तो एक्चुअली में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और एनी अदर फॉर्म ऑफ इंक्वायरी आपसे होगी। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पता होगा कि एक क्वेश्चन होता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं और जो सही होता है उसके लिए आपको उस पर करेक्ट लगाना होता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको NCERT की एक एक लाइन करनी होगी। अपने बोर्ड एग्जाम में जितने भी आज तक बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं लास्ट ईयर में या लास्ट टू लास्ट ईयर में, तो जितने भी स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, जो भी टॉपर्स रहे हैं, तो सबका यही कहना है कि NCERT इज़ द बून फॉर द स्टूडेंट, NCERT इज़ द बून फॉर द बोर्ड स्टूडेंट। तो आपको NCERT अच्छे से करके जानी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पता है, केस बेस्ड क्वेश्चन इस बार न्यू इंक्लूड हुए हैं इस बार के एग्जाम पैटर्न में। तो व्हाट आर केस बेस्ड क्वेश्चन? तो इसके अंदर जो है आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट की या फिर कोई भी एक पर्सन की रियल लाइफ से उठाकर। तो यहाँ पे जनरल एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, कोई भी कंसेप्ट होगा टेक्स्ट बुक का, NCERT का या कोई भी टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट लिया जाएगा और उस पे से क्वेश्चंस पुट अप होंगे। बेसिकली एक पैसेज होगा या पैराग्राफ होगा किसी भी एक टॉपिक पर, वो पैराग्राफ आपकी बुक में से लिया होगा। तो आपको अपनी बुक्स जो है अच्छे से पढ़नी है ताकि आपको ये समझ में आए कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में वो किस चैप्टर में से दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है वो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम के बेस्ड पर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना कि डेली लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उस वाले चैप्टर में वो सब आपको कंप्लीट करने हैं, वो सब आपको जो है अच्छे से उसको करके जाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है ये ध्यान में रखना कि आपको टेक्स्ट बुक में से हर एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में जब भी आपको केस स्टडी करें, तो जब भी आपको कोई पैराग्राफ दिया हो तो आपको ये समझ में आए कि वो कौन से चैप्टर से है और वो किस बारे में पूछा जा रहा है, उसके आंसर्स आपको किस तरीके से देने हैं। तो यहाँ पे जो केस स्टडी होगी या फिर जो क्वेश्चंस या पैसेज आपको दिखाई देगा अपने एग्जाम में, वो या तो न्यू टॉपिक से लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो कि लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो न्यू चैप्टर्स या फिर न्यू टॉपिक जो लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं आए हैं, जो इस बार आने वाले हैं, तो उनको आप और भी ज़्यादा अच्छे से करके जाएंगे क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा है केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाने के लिए। तो यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करें, आपको ये तो पता चल गया कि केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, कि एक पैसेज आता है, ये टेक्स्ट बुक्स में से केस स्टडी आता है रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेके और उसमें से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व कैसे करना है, क्या है टेक्निक, तो वो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक लाइन उस पैराग्राफ की अच्छे से रीड करनी है ताकि आपको ये समझ में आए कि जो क्वेश्चंस हैं उस पैसेज में से वो कौन कौन से होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं, पहले पैसेज आप रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस रीड करेंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि वो कौन से चैप्टर में से है और वो कौन से टॉपिक में से वो लिया गया है और उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको किस तरीके से देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे आप उसको छोड़ दें, डिमांड समझें, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन होता कुछ है और आंसर आप
लिख कुछ देते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही क्वेश्चन का आंसर दे, आगे पीछे आंसर ना दे। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क के हिसाब से ही आंसर देना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के हिसाब से ही आंसर देना है। सीबीएसई में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बड़े बड़े अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जितना क्वेश्चन है, जितने नंबर का है, आप उसी बेस पर उसके आंसर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। राइट। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं व्हाट आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि केस बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आप उसका फॉर्मेट देखें तो वो सेम होता है कि एक पैसेज होता है और उसमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होता है केस बेस्ड में और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। केस बेस्ड में केस स्टडी होता है, किसी भी पर्सन को लेके उसके बारे में दिया हुआ होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू। राइट। लेकिन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी एक पैराग्राफ ले लिया जाएगा आपकी बुक में से और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे घुमा फिरा के जो है एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक्स की बात हो रही है। टेक्स्ट बुक्स में से कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा, आपकी बुक में से कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा, या फिर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो टेक्स्ट बुक्स के बाहर से भी आ सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके टेक्स्ट बुक में से ही आए। तो यहाँ पे मेन फंडा आपको ये है कि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलना है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी टाइप का आंसर जो है दे पाएंगे। तो केस बेस्ड में मोस्ट प्रोबेबली आपके बुक में से ही आएगा, एनसीईआरटी में से आएगा, लेकिन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो आपकी चेक करने के लिए होती है। तो यहाँ पे जो आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट बुक में से भी आ सकता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, आपकी एसएसटी की बुक में है नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। ठीक है। नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में जैसे कि अगर आपने अपनी बुक में से अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें एक पैराग्राफ है जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्क्रीन पर। इस तरह का सत्याग्रह इज नॉट द फिजिकल फोर्स। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो पैराग्राफ है वो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से लिया गया है, लेकिन पेपर में आपको नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक पैसेज ही दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे कि हु स्पोक दीज वर्ड। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि ये वर्ड्स किसने कहा है, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाएंगे कि ये जो वर्ड्स हैं मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी के थ्रू बोले गए हैं सत्याग्रह की बात। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसेज में ही आंसर छुपा हो क्वेश्चंस का। तो इसलिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स अच्छे से पढ़नी है ताकि उससे आगे और पीछे जो भी नॉलेज आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है वो सारी आपको पता रहे। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको मैं बताऊंगी कि आपको 90% सिक्योर कैसे करना है। आपने यहाँ पे समझ लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है 90%, क्योंकि लास्ट बैच में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के आए हैं, तो इस बार के बोर्ड के एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि आपके भी फुल मार्क्स आए या अच्छे मार्क्स आए, तो आपको बेसिकली करना क्या है। तो यहाँ पर आप चाहे किसी से भी पूछें, अपने एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड टॉपर से, अगर आप उनकी सीक्रेट टिप लेना चाहते हैं तो सब यही बोलेंगे कि आपको इधर उधर स्टडी मटेरियल की तरफ नहीं जाना है कि इस बुक में से पढ़ें, उस बुक में से पढ़ें। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपनी अपनी बुक्स को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको इधर उधर बुक्स पे ना जाकर आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर ही फोकस करना है। सीबीएसई बोर्ड टॉपर्स का भी यही कहना है, सीक्रेट टिप है कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करनी है, क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सारे इसी बुक में से लिए जाते हैं। सिंगल सिंगल लाइन को भी आपको नहीं छोड़ना है। अपने प्रीवियस ईयर पेपर को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इससे आपको फॉर्मेट पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन किस मार्क तक के आ सकते हैं या फिर क्या पैटर्न है। इसके बाद आपको रिड्यूस्ड सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यानी कि 30% सिलेबस कट हुआ है, तो आप सिर्फ वही सिलेबस करेंगे जो एग्जाम में आएगा। बेसिकली जो जो टॉपिक्स आएंगे सिर्फ आप उन्हीं को करेंगे अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट है गेट फैमिलियर विद एग्जाम पैटर्न। आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं। जैसे कि इस बार साइंस में 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसएसटी में 32 क्वेश्चंस आएंगे 80 मार्क्स के, मैथ्स में 36 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में 17 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में 13 क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूरे एग्जाम पैटर्न में कितने सेक्शंस होंगे, कितने सेक्शंस में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपको जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए एग्जामिनेशन हॉल में तो आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता हो कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। क्योंकि लास्ट 2 ईयर से जो ऑनलाइन
ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है, आपकी रिटन प्रैक्टिस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब 2 साल बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें आपको बहुत सारा लिखना है। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको बहुत सारा लिखना है। तो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अब बेनिफिशियल लगी है तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। हेलो।